क्या जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को छोड़कर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हाथ थामने वाले हैं? ये चर्चा पिछले 2-3 दिनों से काफी तेज हो गई है। कारण है कि मांझी के पार्टी की तरफ से 5 सीट लोकसभा चुनाव के लिए मांगा जा रहा है। उनको बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ना है। इसको अपना हक बता रहे हैं। अब एक कहावत है कि पूरे शहर में उजाला करने चले थे और अपना घर अंधेरा रह गया। यही हाल अभी नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार पूरे भारत से बीजेपी के विपक्षी पार्टियों को एक करने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वो नया गठबंधन, महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जिन पार्टियों के साथ नीतीश कुमार गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले से ही जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को डराना शुरू कर दिया है। और असल में मांझी गजब खेला खेल रहे हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के वो साथ हैं, लेकिन साथ-साथ वो महागठबंधन में 5 सीट लेने के बात पर एकदम मजबूती से खड़े हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने नीतीश सरकार से जुड़ी कई सारी नेगेटिव बातें भी बताई हैं। सबसे बड़ी बात तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सुशासन बाबू के शासन में एक घोटाला चल रहा है। अब सुशासन बाबू कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी उनके सरकार में हो रहे एस्टीमेट घोटाले के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार से मिलना एकदम टेढ़ी खीर है। उनका 4 से 5 लोगों का एक कोर टीम है और नीतीश कुमार बस इन्हीं लोगों की सुनते हैं। ये लोग किसी और को नीतीश कुमार के पास जाने भी नहीं देना चाहते। अब मांझी ने नीतीश सरकार के ऊपर और क्या-क्या इल्ज़ाम लगाए हैं, एस्टीमेट घोटाले को लेकर उन्होंने क्या कुछ बताया है, विस्तार से हर चीज़ के बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पिछले 2-3 दिनों से जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार की राजनीतिक सरगर्मी उन्होंने बढ़ा कर रख दी है। जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन की तरफ से कहा जाता है कि उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन से 5 सीटें चाहिए। और तब से चर्चा हो रही है कि मांझी की पार्टी नीतीश कुमार को चेतावनी दे रही है कि अगर उन्होंने शर्तों को मानने से इनकार किया तो हम लोग बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। और इन्हीं सब चर्चाओं के बीच जीतन राम मांझी ने दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा जाता है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, तो इस पर मांझी का जवाब आता है कि मैंने कहा है कि मैं नीतीश कुमार के साथ रहूंगा और अभी मैं उन्हीं के साथ हूँ। लेकिन इसके साथ साथ वो 5 सीटों वाली बात पर एकदम मजबूती से खड़े रहते हैं कि ये हमारी मांग है और ये हमारा हक है। और यही कारण है कि ऐसी चर्चा हो रही है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को डरा रहे हैं। नीतीश के साथ साथ खड़े रहने की बात कहकर मांझी उन पर लगातार कई इल्जाम भी लगा रहे हैं। सबसे पहले तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश जी चाहते हैं कि हम पार्टी का विलय जेडीयू में हो जाए। नीतीश कुमार मांझी के पास कई बार यह प्रस्ताव भिजवा चुके हैं कि हम का विलय जेडीयू में कर दिया जाए, लेकिन जीतन राम मांझी ने उनको स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इसके बाद मांझी कहते हैं कि जब मैं सीएम था, नीतीश कुमार ने साजिश करके हटवाया। नीतीश जी को लोगों ने बता दिया था कि सीएम के रूप में मांझी अच्छा काम कर रहे हैं और अगर ऐसे ही वो काम करते रहे तो आगे भी लोग उनको ही सीएम के रूप में चुनना चाहेंगे। और इस बात को नीतीश कुमार ने काफ़ी सीरियस ले लिया। उन्होंने मुझको मुख्यमंत्री बनाया था और 3 महीने तक मैं उन्हीं के इशारे पर काम करता रहा। लेकिन मैं चाहता था कि नीतीश जी मुझे फ्री हैंड दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जब मैंने अपने मन के अनुसार काम करना शुरू किया, तब उन्होंने बहुत गलत तरीके से मुझको हटाया था। अगर वो मुझे कहते, तो मैं उनके एक बार कहने पर इस्तीफ़ा दे देता, लेकिन शरद यादव के साथ मिलकर उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया और मुझे हटाया, जो बहुत गलत था। और इसके बाद मांझी ऐसी बात करते हैं जो सुशासन बाबू के लिए एक धब्बे के समान है। उनसे पूछा जाता है कि आप एस्टीमेट घोटाले की बात करते रहते हैं। कुछ साल पहले आपने ऐसा कहा था, क्या घोटाला वो अभी भी होता है? तो इस पर जीतन राम मांझी हामी भरते हैं और घोटाले का जिस प्रकार से उन्होंने सच्चाई बताई है, जिस प्रकार से उन्होंने समझाया है, उसको जानकर आपके होश उड़ जाएँगे। आपको समझ में आएगा कि कितने सफाई से नीतीश सरकार में घोटाला किया जा रहा है। जीतन राम मांझी बताते हैं कि जिस काम को कम पैसे में किया जा सकता है, उसका एस्टीमेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बनाया जाता है। उस काम के क्वालिटी पर भी ध्यान नहीं दिया जाता और जो काम 3 से 4 करोड़ में हो सकता है, उसके लिए 5-6 करोड़ का बजट बनाया जाता है। यानी जानबूझकर सरकारी विभागों द्वारा काफ़ी सफाई से जनता के पैसे का लूट-खसोट चल रहा है। बाकी आगे देखना है जीतन राम मांझी क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राजनीति में कसम जैसा कुछ नहीं होता है कि हम अगर इस पार्टी के साथ रहने का कसम खा चुके हैं, तो यहीं पे रहेंगे। अब क्या आगे परिस्थिति के अनुसार मांझी बीजेपी के साथ जाते हैं या नीतीश कुमार उनकी बात को मान लेते हैं? बाकी आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।